हे पुत्र, भावी प्रबल, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ में होता है पुत्र, मनुष्य के हाथ में नहीं। फिर भी जहां तक कर्म मनुष्य के हाथ में है, तुम्हारे पिता ने अपने कर्तव्य का पालन किया। सूर्य वंश की जो गरिमा है उसमें एक दाग न लगने दिया। उन्होंने वचन को निभाने के लिए अपने राम जैसे पुत्र का परित्याग कर दिया, फिर चाहे उन्होंने अपने प्राण ही क्यों न गवा दिए इस वचन के पीछे, लेकिन उन्होंने सब स्वीकार किया। राम को देखो, बिना कुछ कहे तुम्हारे पिता के कहने से पहले ही 14 वर्ष के वनवास के लिए जाने के लिए राम तैयार हो गए। और अब तुम्हारी बारी आई है भरत, तुम्हें अपने कर्तव्य को निभाना होगा। राय राजपद तुम कहूं दीना, पिता वचन फुर चाहूं की ना, कनो शीस धरि भूप रजाई, यही तुम सब कह भांति भलाई। और यही बात माता कौशल्या भी खड़ी होकर कहती है, पुत्र तुम्हारे गुरुदेव बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त इसी में भलाई है, तुम राजपद को ग्रहण करो। मंत्री के लोग आदि लोग भी सब अपने अपने मत से यहाँ ऐसे आपका ही राज्य लेना अच्छा है बताने लगे। लेकिन भरत जी कुछ और ही सोच रहे हैं। भरत जी के स्तर तक ये लोग नहीं सोच पा रहे। भरत जी महाराज पहले तो सानी सरल रसुमा तो बाणी सुनि भरत व्याकुल भय, लोचन सरोरु स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नय, सो दशा देखत समय की बिसरी सवई सुध देग की, तुलसी सराहत सकल सादर सीब सहज स्नेह की, स्नेह की। भरत जी अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं और फिर सभा में आकर सबको उचित उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं आइए हम सब सुनते हैं। मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, पिता सचिव सम्मत सबही का, पिता सचिव सम्मत सबही का, मातु उचित धरी आय सुदीना, मातु उचित धरी आय सुदीना, शीश धरि चाहु कीन्हा, अवश्य शीश धरि चाहु कीन्हा, यद्यपि है सम जत अहुनी के, यद्यपि है सम जत अहुनी के, तदपि होत परितोष न जी के, तदपि होते परितोष न जी के, हित हमार सिय हित हमार, हित हमार सिय पति शिव काई, हित हमार सिय पति शिव काई, सोहर लीन मातु कुटिलाई, सोहर लीन माते कुटिलाई, मातु कुटिलाई। भरत जी बोले, आप सभी ने मुझे बहुत सुंदर सीख दी, गुरुदेव ने बहुत सुंदर उपदेश किया है, बिल्कुल सत्य। उन्होंने जो कहा उनके पद पर वह बात सुशोभित है, उचित नजर आती है। मां तो उचित धरी आयुष दी, माता ने भी उचित भाव से मुझको आयुष दिया है।
और यद्यपि मैं ये जानता हूं, समझता हूं कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनई विचार करें सुख जाने, पर फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं होता। जो धर्म दिख रहा है वो धर्म दिखते हुए भी धर्म नहीं नजर आता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा हित तो सीताराम जी के चरणों की सेवा में है। और आप लोग किस धर्म की बात कर रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बताओ कि पिताजी की बात को मानना ही था, वचन को मानना ही था, तो आप लोगों ने पहले वचन को ही नहीं माना। पहला वचन था भरत को राजगद्दी मिले, दूसरा था राम जी को 14 वर्ष का वनवास। अगर मानना था आपको तो पहले दूसरा क्यों माना, पहले पहला मानना चाहिए था ना। क्रम तो ये बनता है। अब उल्टा आप लोगों ने पहले ही कर लिया और फिर मुझे भी कहते हो उल्टा करने की। क्या बात कर रहे हो आप? और फिर आप लोग ऊपर की बात कर रहे हो। वचन कहां से दिए जाते हैं? वचन दिल से दिए जाते हैं, हृदय से दिए जाते हैं, और रक्त की आखिरी बूंद तक भी सूर्यवंश में उसको निभाया जाता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आप लोग पिताजी जो ऊपर से जो कहे भी नहीं उसी को सत्य मान ली, जबकि आज वचन लेने वाली जो केकई है उससे पूछिए क्या आज वो ये सब उठाने बोझ तैयार है? लेने वाले से भी पूछा जाए क्या सबके सामने वो स्वीकार करती है? और अगर करना ही है, उल्टा कर ही दिया है, तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते आप लोग कि पहला पुत्र जिसको राजगद्दी मिलनी थी, अगर ऐसा करना था आपको पहले बर में, तो ऐसा करते ना कि अब उल्टा कर दीजिए कि पहला जो वरदान था वो दूसरे वाले वरदान पर बना दीजिए। यानी राम जी जाएंगे, लौट कर आएंगे अयोध्या को, बैठेंगे राजगद्दी पर, और उनकी जगह मेरे पिता का ही एक और बड़ा पुत्र बन जाकर के उनके वचन का पालन करेगा। क्या राम जी में, क्या मेरे भैया में और मुझ में कोई अंतर? आप सोच करके देखें, क्या राम जी भरत जी में कोई अंतर है? भरत जी मर्म की बात कर रहे हैं। अच्छा सज्जनों, आप लोग ये देखिए, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करें सुख जानी, बात आती है। अच्छा, पढ़ाया लिखाया समझाया तो राक्षसों को भी उनके माता पिता नहीं है। मैं जो ये बात कह रहा हूं उसे बहुत प्रौढ़ता के साथ आपको स्वीकार करना होगा, तभी आप समझ सकेंगे। सोचिए, पढ़ाया लिखाया तो राक्षसों को भी उनके माता पिता नहीं, लेकिन उनकी बात मानकर तो वे तो असुर बन गए, राक्षस बन गए। तो बात क्या है? बात असल में ये है, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, ये बात सत्य है, लेकिन किन माता पिता की बात माननी चाहिए यह भी हमारा धर्म बताता है। और ये धर्मसार भरत हमको बताते हैं। जिन माता पिता में धर्म बिठा हो, जिन माता पिता की वाणी में धर्म निकलता हो, जिन गुरु की वाणी से धर्म निकलता हो, अधर्म नहीं निकलता हो, स्वार्थ सिद्धि नहीं, धर्म निकलता हो, वे माता पिता वास्तविक माता पिता कहलाने के अधिकारी हैं। और उनकी बात को बिना सोचे समझे विचारे तुरंत मान लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, ये धर्म कहता है। और भरत जी कहते हैं, आज आप लोग अपने अपने पद पर तो अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन इस वक्त धर्म जो मांगता है, अयोध्या की माटी जो मांगती है, अयोध्या का राज सिंहासन जो मांगता है, मैं उसकी बात करता हूं। अगर आपने मुझे बिठाल दिया ना तो ये सिंहासन रसातल में चली जाएगी। और आप क्या चाहते हो, मैं अपने भैया को झूठा राज सिंहासन सौंपूं 14 सालों बाद? नहीं, वे राजाधिराज हैं, मैं अभी जाता हूं। और यद्यपि मेरा तो हित उन्हीं में था, मेरे सीताराम जी के चरणों की सेवा में ही मेरा सर्व कुछ था कल्याण, लेकिन सो हरिण मात कुटिल, मेरी माता की कुटिलता ने सब मुझसे छीन लिया। पर आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जाऊं राम पही आये सुदेव, एक ही आंख मोरे इथेऊ, मेरा यही कल्याण है। जब तक मैं उनको मनाकर वापस नहीं ले आता, मेरे जी की जलन नहीं मिटने वाली। भरत जी इस प्रकार अपना मंतव्य स्पष्ट करके वहां से चल पड़े। भरत जी के जाते ही वहां से सब लोग आश्चर्य में, और सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, वाह वाह, भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो भरत जैसा। फिर राज तिलक का सामान, हाथी घोड़े रथ पालकी, सोना चांदी वस्त्र अन्न सब शोभा।
सब राज तिलक की व्यवस्था साथ में ले जा रहे हैं भरत जी। और तीनों माताएं, पूज्य गुरुदेव, शत्रुघ्न साथ में, और जो भी प्रजाजन चलना चाहते हैं तैयार, सब वे भी चलने तैयार। और श्री भरत जी महाराज सौंपी नगर सुचि सेवकन, सादर सकल चलाय, सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र पहरेदारों को नगर को सौंपकर भरत जी महाराज सुमिरि राम सिय चल पड़े राम जी को मनाने। किस प्रकार जा रहे हैं भरत जी महाराज? सज्जनों, भरत जी महाराज की भावना को आइए हम सब लोग भी अपने जीवन में धारण करें। ये यात्रा है भक्त से परमात्मा तक पहुंचने की। आइए चलते हैं। राम को मनाने अपने भ्राता को मनाने, राम को मनाने अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राम को मनाने। ओ भरत चला रे अपने राम को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने राजा को मनाने। योगी चला रे जी की जलन मिटाने, वियोगी चला रे जी की जलन मिटाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने। राम दरस की उर अभिलाषा, राम दरस की उर अभिलाषा। बोले नयन प्रेम की भाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा। राम स्वाति जल भरत पखीरा, राम स्वाति जल भरत पखीरा। स्वाति कुंज बिन तृप्त नजीरा, स्वाति कुंज बिन तृप्त नजीरा। वियोगी चला रे जी की जलन मिटाने, वियोगी चला रे जी की जलन मिटाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने। अवध राम को अर्पण कर रे, अवध राम को अर्पण करने। प्रभुता प्रभु चरणों में धर ले, प्रभुता प्रभु चरणों में धरने। राज तिलक
राज तिलक के साज सजा के माताएं चली संग प्रजा के माताएं चली संग प्रजा के राजा का अधिकार राजा को लौटाने राजा का अधिकार राजा को लौटाने भरत चले अपने राम को मनाने भरत चले अपने राम को मनाने। और इस प्रसंग पर इस दास को भी प्रभु ने प्रेरित करके एक भजन निर्मित कराया है। आइए उसके माध्यम से भी भरत जी की भाव विहलता का हम सभी लोग दर्शन करते हैं। ओ कोई बतला दे भैया के आशियाने को, कोई बतला दे भैया के आशियाने को। भरत व्याकुल है हो भरत व्याकुल है श्री राम के दर्श पाने को। भरत व्याकुल है श्री राम के दर्श पाने को। भरत व्याकुल है श्री राम के दर्श पाने को। भरत व्याकुल है श्री राम के दर्श पाने को। राम के दर्शन की शाश्वत अभिलाषा मुझको। 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 इसके सिवा कुछ ना और चाहिए मुझको। इसके सिवा और कुछ ना चाहिए मुझको। न धर्म अर्थ का प्यासा न काम मोक्ष की आशा। न धर्म अर्थ का प्यासा न काम मोक्ष की आशा। तुम बिन अवध में छाई हुई है घोर निराशा। सारी अवध में छाई तुम बिन घोर निराशा। अब तो आ जाओ अब तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तो आ जाओ प्यासे की प्यास बुझाने को। अब तो आ जाओ अब आगे के भाग जगाने को। भरत व्याकुल है श्री राम के दर्श पाने। भरत व्याकुल है श्री राम के दर्श पाने को। भरत व्याकुल है श्री राम के दर्श पाने को। भरत व्याकुल है श्री राम के दर्श पाने को। कोई बतला दे भैया के आशियाने को। कोई बतला दे भैया के आशियाने को। भरत व्याकुल है श्री राम के दर्श पाने को। भरत व्याकुल है श्री राम के दर्श पाने को। दर्श पाने को दर्श पाने को। दर्श पाने को। बोलिए शिवराज जी महाराज की जय हो।
आगे श्री भरत जी चलते जा रहे हैं। पहले दिन तमसा नदी के किनारे, दूसरे दिन गोमती नदी के किनारे रुके और तीसरे दिन श्रृंगवीरपुर पहुंचे। वहां के राजा निषाद गुह ने जानकर कि चतुरंगणी सेना लेकर आ रहे हैं, भरत जी की परीक्षा ली। सज्जनों, प्रसंग बहुत हैं, पर क्योंकि आज हमको राम भरत मिलाप तक भी पहुंचना है, तो कुछ संक्षिप्त करके इन बीच के प्रसंगों को आप सभी को मैं वहां पर लेकर के जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। तब श्रृंगवीरपुर के राजा निषाद राज ने घोषणा कर दी, भाई जिसके पास जो औजार है लेकर आ जाइए। आज चाहे कुछ हो जाए, अगर भरत जी अकेला जानकर राम जी को मारने जा रहे हैं तो हम चाहे कुछ हो जाए भरत को गंगा पार नहीं जाने देंगे। हमारी लाश के ऊपर से उनको जाना होगा, शरीर पर से निकलना होगा। सब घोषणाएं करने लगी। लेकिन तभी एक बुजुर्ग समझदार ने आगे आकर कहा कि पहले देख तो लो, मनाने जा रहे हैं कि मारने जा रहे हैं। अगर ईश्वर ने चाहा और वो मनाने जा रहे होंगे तो क्या आप ये नहीं चाहते? और अगर आप लोगों ने भूल से भी निर्दोष हैं और उन पर शस्त्र उठाया तो भगवान के कितने बड़े अपराधी बन जाओगे आप। राम जी का कितना बड़ा अपराध कर दोगे, सोचो। ये उनके प्रिय भाई हैं। तो फिर निषाद राज ने परीक्षा ली। परीक्षा में जब पता चला कि भरत जी मनाने जा रहे हैं, फिर तो कहना है कि आप चलन में गिर गए भरत जी के। भरत जी मुझे माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांगने के भी लायक नहीं हूं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं आपको क्या समझता था। आप क्या निकले? भरत जी ने उठाकर गले से लगा लिया, कहा नहीं, आपको मुझे मेरे चरणों में नहीं, मुझे आपके चरणों में गिरना चाहिए। अरे आप मेरे भैया के मित्र और मैं उनका दास हूं। वशिष्ठ जी से पूछते हैं, मैं सही कह रहा हूं ना गुरुदेव? हाँ हाँ भरत, तुम्हारा भाव निश्चल है। इसके बाद भरत जी महाराज उनको भी साथ लेकर तीर्थराज प्रयाग वहां पर भरद्वाज जी के यहाँ पहुंचे। भरद्वाज जी के आश्रम में रुके। उन्होंने रिद्धि सिद्धि को प्रकट कर दिया कामधेनु माता से प्रार्थना करके। उनके पास माता कामधेनु है, और जहां कामधेनु है, जहां गौ माता है, वहां पर सभी मनोकामनाओं के पूर्ण होने में देर नहीं लगती। वे अपनी गौ माता की बड़ी सेवा करते हैं मन से। आज प्रार्थना की, हे गौ माता, चाहे मेरे सभी साधक पूर्ण पुण्य ले लीजिए, लेकिन आज राम जी के परिवार को यहां से उदास मना न जाने दीजिएगा। तब रिद्धि सिद्धि को प्रकट किया, और जहां रिद्धि सिद्धि मुनिवर बाणी बड़ भागिनी आपही अनुमानी, उन्होंने खुद अपना सौभाग्य माना, सम्मान माना, संत की सेवा में लगना। और फिर देखिए, जो इंद्र के राजमहलों में भी नहीं देखा गया, जो इंद्र के राजमहल में वहां के मंत्रियों को जो बड़े बड़े राजमहल मिलते हैं, वो राम जी की सेना के, भरत जी की सेना के दास के दास के दास के भी दास को मिल गया। ऐसा वैभव देखते ही रह गए सब। लेकिन भरत जी धरती पर सोए। अगले दिन सुबह उठकर बोली, मुनिवर मुझे ये वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो बस चाहिए तो केवल मेरे राम जी के दर्शनों की अभिलाषा है, उनके चरणों की सेवा चाहिए, उनके दर्शन चाहिए, मुझे वही प्रदान करने की अनुग्रह करे नाथ, बस मैं वही चाहता हूं। सुनते ही भरद्वाज जी गदगद हो गए। वाह भरत वाह, मैं जो सोचता था तुम उससे ज्यादा राम प्रेम की प्रतिमूर्ति हो तुम तो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम जो भी मनोरथ लेकर जा रहे हो, भगवान तुम्हारे मनोरथ को अवश्य ही सफल करेंगे, मेरा आशीर्वाद है। भरत जी चल पड़े हैं, सबको मनाते हुए। इधर इंद्र को शंका हो गई। इंद्र कहता है, माता सरस्वती जल्दी प्रकट हो जाइए, मेरी अर्ज सुनिए, इनकी मति पलट दीजिए। अगर ये राम जी को मना कर लिया है तो रावण को कौन मारेगा? लेकिन माता सरस्वती आती उससे पहले ही बृहस्पति जी आ गए और इंद्र को फटकारते हुए बोले, तू क्या कर रहा है ये इंद्र? अरे मूर्ख, तू जानता भी है किसका अपराध कर रहा है तू? ये राम जी के अनन्य भक्त हैं, तू जानता भी है? जो अपराध भगत कर करहि राम रोष पावक सो जरे। जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोध दृष्टि में जलकर भस्मीभूत हो जाता है। तो क्या जलना चाहता है, मरना चाहता है? अरे इंद्र, ये भरत जी तो राम जी की बातों को मानने वाले, उनके आज्ञा का अनुसरण करने वाले हैं, और तू जानता भी है ये भरत है कौन? सारा संसार जिन भगवान का भजन करता है, वे श्री राम भी अगर किसी का भजन करते हैं तो वो ये श्री भरत जी महाराज हैं, जिनका भगवान भी भजन करते हैं, भगवान भी जिनकी माला जपते हैं। बड़ी प्यारी बात, आइए हम सब भी कहें, भरत सरिस को राम सनेगी, ओ भरत सरिस को राम सने हो, भरत सरिस
को राम सनेगी। ओ भरत सरिस को राम सनेगी। जग जप राम राम जप देगी। जग जप राम राम जप जेगी। जग जप राम राम जप जेगी। जप जेगी। आ जग जप राम राम जप जेगी। ओ जग जप राम राम जप जेगी। भरत सरिस को राम सनेगी। भरत सरिस को राम सनेगी। सनेगी। ये जानकर इंद्र को भी उसका अज्ञान दूर हुआ और भरत जी से प्रीति हो गई। और वो भी कहने लगा, भरत जी मैं भी प्रार्थना करता हूं आप अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे। और इधर भरत जी चले जा रहे हैं। सज्जनों, भरत जी भगवान की परम भक्ति में तल्लीन होकर के आगे बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। जो उनके साथ है अपना संसार परमात्मा में दर्शन करता है। और वास्तव में सज्जनों, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। भगवान उनके साथ रहे बस, उनकी और कोई शर्त नहीं। अगर परमात्मा उनके साथ है तो हर परिस्थिति में प्रसन्न है। मुझे एक बार का दृष्टांत याद आता है। एक बार महाराष्ट्र में श्री विट्ठल नाथ जी के मंदिर में एक नाथ जी, तुकाराम जी और नरसिंह मेहता जी आए। क्या हुआ इनके साथ? अब भाई जो एक नाथ जी आए, इनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। तो ये आए भगवान को धन्यवाद देने के लिए, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्रिया। अभी तक मैं 2 हाथों से तेरी सेवा करता था, अब मैं 4 हाथों से तेरी सेवा करूंगा। कितना सुंदर बात देखिए। फिर ये एक नाथ जी, फिर थोड़ी देर बाद आए तुकाराम जी। तुकाराम जी की पत्नी तो थी, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी कुरूप और कर्कशा थी। तो वे भी धन्यवाद दे रहे हैं भगवान को, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने ऐसी कर्कशा पत्नी दी। अब मेरा मन पत्नी में नहीं तेरी भक्ति में ही लगा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। ये तुकाराम जी। और अब आए नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता आकर बोले, प्रभु अच्छा उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तो ये बोले प्रभु मैं कैसे करूं तेरा धन्यवाद। अब बस तू है और एक मैं हूं, तेरे मेरे बीच और कोई नहीं। हर परिस्थिति में ये प्रसन्न है। भगवान के भक्तों का स्वभाव, बस उनके पास भगवान होने चाहिए और उन्हीं को पाने चले जा रहे हैं भरत जी। किस प्रकार? चलते 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 जब चित्रकूट की भूमि के बिल्कुल निकट आ गए, इधर एक संत ने दौड़कर खबर दी लखनलाल राम जी को कि भैया भरत आ रहे हैं। सुनते ही लक्ष्मण जी ने जब सुना चतुरंगनी सेना लेकर, तो धनुष तान लिया और बोले राम जी से, भैया देखा आपने, जिस भरत के दिन रात माला जपते हो वो आपको अकेला जानकर चतुरंगनी सेना लेकर आपको मारना चाहता है। लेकिन आज चाहे ब्रह्मा जी चाहे शिव जी उसके मेरे बीच में क्यों ना आ जाएं, आज भरत को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। और संकल्प लेने लगे, इतने में ही आकाशवाणी होती है, लक्ष्मण बिना सोचे समझे विचारे कोई भी गलत निर्णय या कोई भी गलत संकल्प नहीं लेना चाहिए, बाद में पछताना पड़ता है। आकाशवाणी सुनते ही लक्ष्मण जी थोड़े शांत हुए। तब राम जी ने उनको अच्छे से समझाया, देखो मेरे लक्ष्मण तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, राजमद में आके अच्छे अच्छे अपने होश खो देते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि जितना मेरा भरत अपने आप को नहीं जानता होगा ना, उतना मैं अपने भरत को जानता हूं, और जितना मैं अपने आप को भी नहीं जानता उतना मैं भरत को जानता हूं। भरत ही होई न राज मधु विधि हरि घर पद पाय, कबहु की काजी सीकरनी सिंधु सीर बिलसाय। मेरे भरत को अगर, अयोध्या तो बहुत छोटा राज्य है लक्ष्मण, अगर ब्रह्मा विष्णु की भी पदवी दे दी जाए तो अभी उसको घमंड हो ही नहीं सकता। और भगवान कहे उठे, लखन तुम्हार
सपत पितुआना। लखन तुम्हारे सपत पितुआना। सूची सुबंधु ने भरत समाना। सूची सुबंधु नहीं भरत समाना। जो न होत जग जन्म भरत को। जो न होत जग जन्म भरत को। सकल धर्म दूर धरनी धरत को। सकल धर्म दूर धरनी धरत को। धरनी धरत को। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, मैं तुम्हारे और अपने पिता की सौगंध खाकर कह सकता हूं, मेरा भरत जैसा बंधु सुबंधु संसार में नहीं। और फिर कहते हैं जब भगवान ये बात, तो भगवान के मुख से भरत जी की तारीफ सुनकर देवता भी पीछे नहीं हटे, वे भी आगे बढ़ करके भरत जी की प्रशंसा करने लगे। कहते हैं जो ना हो तो जग जन्म भरत को। अगर इस संसार में भरत जी का जन्म ना हुआ होता तो संसार में धर्म की धैर्य की धुरीन को कौन धारण करता, कौन धारण करता। धन्य है भरत जी, धन्य है, आपकी जय हो। और इधर भरत जी दौड़े दौड़े जब पहुंच गए, पता लगा कि यही है बस राम जी, तो फिर उन्होंने शत्रुघ्न और निषादराज को लेकर दौड़ लगा दी। और भरत जी दौड़े 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 दूर थोड़ी पहुंचे। क्या देखते हैं? भरत भरती दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। आगे लक्ष्मण जी और राम जी कुछ बात कर रहे हैं, बस ये देखना ही था। इतने में ही भरत जी महाराज दौड़ पड़े और दौड़कर भरत जी महाराज राम जी की ओर पहुंचते पहुंचते उनके चरणों तक पहुंचने से पहले ही दंडवत गिर पड़े, दंडवत। और क्या कहे उठे, प्रभु पाहीनाथ 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 कही पाही गोसाई। ओ पाहीनाथ कही पाही गोसाई। सभी ताली बजाते हुए स्वागत कीजिए। उतल परे उलकुट की नाई। बोतल परे उलकुट की नाई। बचन समेत लखन पहचाने। बचन समेत लखन पहचाने। करत प्रणाम भरत गिय जाने। करत प्रणाम भरत जिय जाने। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निशंक धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा। तीरा तीरा। और जब राम जी ने देखा मेरा भरत मुझसे दूर गिरा है मेरे चरणों में, तो फिर भगवान ने कुछ नहीं देखा, दौड़ पड़े भगवान, अधीर हो उठे। कहीं वस्त्र गिरे, कहीं तरकस, कहीं धनुष, कहीं बाण, भगवान ने नहीं देखा। उन्होंने दौड़ कर जाकर अपने प्यारे भरत को उठाकर अपने गले से लगा लिया और रो पड़े भगवान। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। इसे कहते हैं भक्त और भगवान का सच्चा मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का सच्चा मिलन। इससे क्या शिक्षा लेना चाहिए कि अगर हमको भगवान से मिलना है तो भरत जी जैसा बनना ही होगा। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय हो। बरवस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की प्रेम लखी बिसरे सबहि अपान। कवियों के वाक्य कम पड़ गए लेकिन राम जी और भरत जी के प्रेम की मिसाल न दे सके। ऐसा प्रेम अन्यत्र कहां सज्जन। मिले सब प्रेम रिपुसूद नहीं केवट भेंटे राम। बोरी भाई बैठे भरत लक्ष्मण करत राम। सब आपस में मिल रहे हैं मिलजुल करके, और फिर वहां सभा इकट्ठी होती है। पहले दिन जो सभा लगती है कोई कुछ कह ही नहीं पाता है। राम जी सकोच में आकर के
छुपे ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सवा सब सोची, सब सोच में पड़ गए। इतने में जनक दूत तई अवसर आए, मुनि वशिष्ठ पुनि बेग बुलाए, और मिथिलेश का आगमन सुना तो तई अवसर। जैसे ही सबने सुना, सुनियावत मिथिलेश सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। राम जी स्वयं उठ करके मिथिलेश जनक जी महाराज का स्वागत करते हैं। और उस दिन जब जनक जी से मिले तो और भी अधीर हो गए सब। फिर तो कोई कुछ बात कर ही नहीं पाया, फिर सब लोग सो गए, थक गए थे। फिर उस दिन अगले दिन की जब सुबह हुई तो न्याही न्याही सुर पूजन लागे, सब अपने अपने देवताओं की पूजा कर रहे हैं, राम जी मान जाएं। और गए नहाई गुरु पही रघुराई, बंदी चलन बो ले रुक पाई। नाथ बिकल भरतपुर जन परिवारु, शोक बस सब दुखारी। सहित सभाए राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहित कलेशु। उचित होई सुई कीजे नाता, हित सब ही कर रो रे रहता। तब सज्जनों, राम जी ने जब सब कुछ वशिष्ठ जी पर छोड़ा कि वशिष्ठ जी से वे समर्पित भाव से कह रहे हैं, गुरुदेव अब सब कुछ आपके हाथ में, सब आप जैसा आदेश कर देंगे, हम सब उसे सिर माथे पर रख करके उस आदेश को स्वीकार करेंगे, अपना सौभाग्य मानेंगे। उचित हो सोई कीजिए नाता, हित सब ही कर रो रे आते। तब सज्जनों, राम जी की बात सुनकर कि बहुत दिन हो गए, सब लोग कष्ट झेल रहे हैं, यहाँ पर मेरा दुख ये लोग नहीं झेलना चाहिए। तब सुनते ही वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तुम जानते भी हो प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहाति ग्रह, जिनहि तिनहि विधि बाम। राम, तुम सबके प्राणों के प्राण हो, उनके सुख के भी सुख हो। और संसार में भले अगर ऐसा कोई प्राणी है भी तो कैसा प्राणी, जिसे तुम्हें छोड़कर के घर सुहाता हो, तो राम फिर तो उसके भाग ही फूट गए। तिनहि जिनहि विधि बाम, जिसका विधाता ही उल्टा है। बाकी राम, तुम बिन दुखी सुखी तुम ते, सब तुमसे ही है राम। तब वशिष्ठ जी जाकर जनक जी महाराज को सारा कार्य सौंपते हैं, कहते हैं कि अब मिथिलेश आप जैसा कहेंगे सब स्वीकार करेंगे। और सब यहाँ मिथिलेश भी सोच में पड़ जाते हैं, अब मैं ऐसे में क्या करूं, क्योंकि सज्जनों बड़े बड़े तत्वज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष भी, ये जो प्रेम का सागर है इसकी अद्भुत धारा है। खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, जो डूबा सो पार। भरत जी जैसा कोई नहीं डूबा है, भरत जी जैसा कोई नहीं। अब भरत जी महाराज पे सब पहुंच गए, सब उनसे कहते हैं अब भरत जो तुम चाहोगे। भरत जी अब राम जी से कह रहे हैं, प्रभु जो आप आज्ञा दोगे। यद्यपि मैं जानता हूं सब ते सेवक धर्म कटोरा, सेवा धर्म कठिन जग जाना, तो भी स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोध, बैरो अंध से प्रेम ही न प्रमोद। प्रभु आप जो आज्ञा दोगे मुझे, सिर माथे सिर मोर है। नाथ निपट में कीन टिटाई, स्वामी समाज सकोच विहाई। आज राम जी के सामने अपने बढ़ते हुए प्रेम को भरत जी ने ऐसे संभाला मानो बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को अगस्त्य जी ने संभाला। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुत प्रकार से कहते हैं, भैया अब आप ही आज्ञा करें। उधर राम जी भरत जी की बात सुनकर प्रेम में अमीय हो गए। भरत जी उनको अपने पास में बुलाते हैं। सन्मानी सुबानी बैठाए, कृपा सिंधु समीप गई पाली। भगवान अपने पास बिठाते हैं भरत जी को। जानी हूं तात तरन कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति। तुम्हें विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। मेरा भी क्या कर्तव्य इस वक्त वो तुम जानते हो भरत, तुम सबका धर्म जानते हो। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूं अवसर अनुसारा। माता पिता गुरु स्वामिनी देशु, सकल धर्म धरणी दर्शेसु। सो तुम करहु करावहु मोहि, तात तरनी कुल पालक हुई। भरत इसलिए तुम वही करो और हम सबसे कराओ, जिससे हम सब इस गति से, समय की गति से पार हो सके। पिताजी की कीर्ति में लेश भर का भी कलंक न लगे।
सज्जनों, इस प्रकार से क्या हो रहा है ये सब, मैं आपको व्यापक प्रारूप बताऊं इसका। असल में राम जी और भरत जी दोनों ने बना लिया है अयोध्या नगरी को एक छोटी सी गेंद, और उस गेंद को जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं खेलते, नहीं इसको तुम लो, तुम लो, लो तुम लो, बिल्कुल उसी तरह इस गेंद को एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं भैया इसे तुम लो, नहीं मेरे भाई इसे तुम लो, नहीं नहीं भैया इसे आप लो, नहीं भाई इसे तुम लो। इतने बड़े राज्य को एक गेंद बना लिया। और अब आप अपने जीवन पर विचार करके देखें, आज संसारी लोगों पर नजर डालें, कहां आज संसारी लोग जो इंच भर भूमि के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, सगे भाई। ये विडंबना है आज। उन सबको राम जी के और भरत जी के प्रेम से मिसाल लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि प्रेम हो भाइयों का तो राम जी और भरत जी जैसा, भरत जी जैसा समर्पण गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति रहा, वही समर्पण भरत जी का राम जी के प्रति, कहना ही क्या। ऐसा अद्भुत समर्पण आगे भगवान में आखिरकार जब भरत जी को संतोष न हुआ तो भगवान को भरत जी की बात माननी पड़ी। कैसे, आइए सुनते हैं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, ओ प्रभु करी कृपा पावरी सादर भरत शीश धरी दीनी, सादर भरत शीश धरी चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जुग जामिक प्रजा प्राण के, जुग जुग जामिक प्रजा प्राण के। और राम जी ने अपनी चरण पादुकाएं जैसी भरत जी को सौंपी हैं, भरत जी ने उन्हें अपने सिर पर धारण कर लिया। राम जी ने ऐसे दी हैं मानो अयोध्या की रक्षा के लिए तो पहरेदार सौंप दी हो, लेकिन भरत जी की खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। उन्हें ऐसा लगा मानो भरत मुदित अब लंब लगे ओ भरत मुदित अब लंब लगे, अस सुख जस सिय राम रगे ते, अस सुख जस सिय राम रगे ते। बोलिए भरत जी महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय हो। और भरत जी ने चरण पादुकाओं को ऐसे सर पर उठा लिया मानो साक्षात सीताराम जी को सर पर धारण कर लिया हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और सज्जनों, आप विचार करके देखिए, भाई जिसने परमात्मा को अपने सिर पर धारण कर लिया हो, उसके जीवन में, उसकी जिंदगी में फिर किस बात की फिक्र, किस बात की चिंता। गोस्वामी जी कहते हैं, पूज्य संत श्री राजेश्वर आनंद जी का पद मुझे याद आता है। तुलसी सीता राम रट हियरा कहूं विश्वा, कबहु बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। आइए हम सब लोग भी भाव से सीताराम जी को अपने मस्तक पर धारण करें और ये अनुभव जरा हाथ उठा करके जोरदार ताली बजाते हुए प्राप्त करेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, भजन तो प्रारंभ होने दीजिए। दोनों हाथ उठाकर एकदम सीधे कर लीजिए और भाव से मेरे साथ गाएंगे। ओ मेरे सिर पर, तेरे सिर पर, तेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना। तेरे सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, कर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर
क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना, क्या करना, सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। रघुवर श्री जानकी मैया, रघुवर श्री जानकी मैया। भाई किस किस का ये भाव है, एक बार दोनों हाथ उठाकर बताओ है, तो एक बार जोरदार ताली के साथ, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, ओ पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम, फिर कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। बोलिए भरत जी महाराज की। राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, सहायक श्री बजरंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, अतुलित बल के धाम, अतुलित बल के धाम, फिकर क्या करना, अतुलित बल के धाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, 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 सर पर सीताराम, फिर सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। जैसा कि आप लोगों ने सुना पहले भी, ताली बजाने से हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं सब भाग जाते हैं। तो भाई फिर ताली बजाने में, रोगों को भगाने में, अंदर से भी तो रोग भाग रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह। ये प्रसंग, ये भजन हमको यही प्रेरणा दे रहा है। इसलिए आप सभी लोग दोनों हाथ उठा करके सभी रोगों को, अंदर वाले बाहर वाले, भगाने के लिए जोरदार ताली के साथ
मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, अगर प्रभु मनमानी करेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे, नहीं शरणागत पीर हरेंगे। होगा बिरत बदनाम, तो होगा बिरत बदनाम, बिगर फिर क्या करना, तो होगा बिरत बदनाम, बिगर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम, बिगर फिर क्या करना, तेरे सर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। अब राजेश न आए भरो तुम, अब राजेश न आए भरो, अब राजेश न आए भरो तुम, अब राजेश न आए भरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो, ओ नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। रटो राम जी का नाम, रटो राम जी का नाम, बिगर फिर क्या रटो राम जी का नाम, बिगर फिर क्या करना, सर पर सीताराम, बिगर फिर क्या करना, ओ बिगर फिर क्या करना, ओ बिगर फिर क्या करना, बिगर फिर क्या करना, बिगर फिर क्या करना, सर पर सीताराम, सर पर सीताराम, बिगर फिर क्या करना, सर पर सीताराम, बिगर फिर क्या करना, सर पर फिर क्या करना, बिगर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, बिगर फिर क्या करना, बिगर फिर क्या करना। अब हमारे बीच में हमारे तेज नारायण जी मिश्रा आप सभी लोगों को कुछ एक विशेष सूचना देना चाहते हैं। आप सब उनको कोऑपरेट करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हुए शत्रुघ्न सभी परिवार परिकर को साथ लेकर के लौट रहे हैं और अभी कथा शेष है। मेरा निवेदन है माताओं से पूर्ण ही सुनकर के जावें, क्योंकि मात्र 5 मिनट की बात और शेष रह गई है और इसके बाद सीधा आरती है। तो जो भगवान लौट रहे हैं, भगवान ही लौट रहे हैं, मानो भरत जी के मस्तक पर रखी हुई चरण पादुकाओं के रूप में, फिर तो कहना ही क्या। भरत जी महाराज, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा हूं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश खड़ा हूं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग गो जैसे, चरणों में रहेगी अब इनके राजधानी, राम भक्त ले चला राम की निशान, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन
मरेगा कौन बचेगा। जी करता है यही बस जान, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है जिंदगी बितानी, राम बात ले चला राम की निशानी, राम बात ले चला राम की निशानी, राम बात ले चला हे राम की निशानी। इस प्रकार भरत जी महाराज लेकर जा रहे हैं राम जी को, और हम सब जिस श्री राम कथा विग्रह में इस भगवान के स्वरूप का, भरत जी के भाव का दर्शन कर रहे हैं। आइए उसमें पुनः दर्शन प्राप्त करते हुए वंदन करते हैं इसका। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की रता हो, जय जय राम कथा, अजय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनवै सुखारे। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनवै सुखारे। ओ यही सोई जो राम रचि राखा, सही जो राम रचि राखा, ओ ये सोई जो राम रचि राखा, ये सही जो राम रचि राखा। वो कर तरक बड़ा वही जाका। राम कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा, जय राम कथा हो, जय श्री राम हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो, जय श्री राम कथा, हो, जय श्री राम हो, जय श्री राम कथा। कथा। बोलिए श्री रामायण महारानी की जय हो, भरत जी महाराज की जय हो। और सज्जनों, इस प्रसंग के विश्राम पर, अयोध्या कांड के विश्राम पर श्री तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम, गम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दार दम्भ दूषण, सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सटन, हटि राम सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम, अवसी होए भव रस बिरती। भरत जी महाराज के इस पवित्र चरित्र को जो लोग भी जीवन में मंगल भाव से श्रवण करेंगे, ध्यान से सुनेंगे अथवा गावेंगे, वे लोग यह पुण्य, यह फल पाएंगे। क्या? सिया राम पद प्रेम अवस होई भव रस बिरस। यानी संसार से जो माया जंजाल है, जो बंधन है, उन सब से मुक्ति और श्री सीताराम जी के चरणों की प्रेम प्राप्ति को लोग कर लेंगे सहजता से। ऐसे इसकी महिमा गोस्वामी जी ने गाई है और हम सभी लोग
क्योंकि बीच तुलसीदास जी ने कहा कली काल तुलसी से सठन हट्टी राम सन्मुख करत को, राम जी के सन्मुख मेरे जैसे सठ को कौन करता, भरत जी ना होते तो। ऐसे भरत जी का चरित्र आज सुना, जीवन में अनुकरण अवश्य करें हम। और इन्हीं शब्दों के साथ कल के विषय में बताकर कि हम सभी यहाँ माताओं की संख्या जानते हैं, माताओं की संख्या हमारे सज्जनों से दुगनी तिगनी चौगनी जो कही जाए बहुत बढ़कर है। तो कल हमारी माताओं के लिए विशेष प्रसंग नारी धर्म का चरित्र आएगा, जो हमारी माताओं के लिए बहुत विशेषकर महत्वपूर्ण लाभकारी होगा। इसलिए माताओं से निवेदन है सभी अपनी अड़ोस पड़ोस की माताओं को भी सभी को बतावें, कथा में लावें और कल ये विशेष चरित्र अवश्य सुने। कल हम कथा में माँ जानकी का हरण, शांति सीता समानीता, शांति का जीवन में जब हरण होता है तो किस प्रकार परमात्मा पूर्ण काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी नर लीला करते हैं, जिसके बीच गिद्धराज जटायु को अविरल भक्ति मिलती है और नवदा भक्ति का वरदान माता शबरी को प्राप्त होता है। ऐसे भगवान कल कई भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आप सभी लोग उचित समय पर उपस्थित हो जाइएगा कथा प्रांगण में, आरती प्रसाद लेकर ही जाइएगा। सनातन धर्म जागरण मंच आप सभी के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था हर बात की किया हुआ है। आप निश्चिंत रूप से इनका एक बार तो जोरदार ताली बजाकर इनका बहुत सारा उत्साह बढ़ा दीजिए। टेंट, साउंड और बैठने की आदि सभी व्यवस्थाएं सब सुसज्जित हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में आए और भाव से जुड़े और वाणी को यहीं पर विराम। सबको जय श्री राम। ज्वाला तेज महाचंद्रमा मनसो जादक्षो सूर्यो वजायत सोत्राद्वायश प्राणश मुखादग्निरजायत। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयानिधि जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की दयानिधि जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोए युगल सरकार, परस पर हेरत है हर बार, परस हस हेरत है हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल, निरत पद पंकज होत निहाल, निरत पद पंकज होत निहाल। कहते रघुराई धन्य शिविकाई, कहते रघुराई धन्य शिविकाई। पवन सुत गिरिवर धारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। भरत जूठारे भाव विभोर, भरत जूठाए भाव विभोर, लखन पुदवन लाल कर जोर, लखन पुदवन लाल कर जोर। भरत जूठारे भाव विभोर, भरत जूठाए भाव विभोर, लखन पुदवन लाल कर जोर, लखन पुदवन लाल कर जोर। लगे मुख चंद लेत आनंद, लगे मुख चंद लेत आनंद, लखन पुदवन लाल कर जोर। शोभा धनुधारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की। आरती जो कोई गावे, आरती जो कोई गावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे, प्रभु पद प्रेम
बस पावे। आरती जो कोई गावे, आरती जो कोई गावे, प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। शरण राजेश द्रवै अवदेश, शरण राजेश दुबे अवदेश। बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। कर्पूरी गौरम करुणा विचार।